हर हर महादेव। भक्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्र, स्तुति व स्तोत्र की रचनाएं की गई हैं। इनके जप व गान करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। वर्तमान में श्रावण का माह चल रहा है एवं भक्तगण विभिन्न प्रकार से महादेव की कृपा और अनुकंपा पाने का प्रयास कर रहे हैं। कई तरह के जप एवं मंत्र के द्वारा भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री शिव रुद्राष्टक स्तोत्र भी इन्हीं में से एक है। यदि प्रतिदिन शिव रुद्राष्टक का पाठ किया जाए तो सभी प्रकार की समस्याओं का निदान स्वतः ही हो जाता है। साथ ही साथ भगवान शिव की असीम अनुकंपा भी प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि, श्रावण अथवा चतुर्दशी तिथि को इसका जप किया जाए तो विशेष फल मिलता है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णित इस रुद्राष्टक की कथा कुछ इस प्रकार है। काकभुशुंडी परम शिव भक्त थे। वो शिव को परमेश्वर एवं अन्य देवों से अतुल्य जानते थे। उनके गुरु श्री लोमेश शिव के साथ साथ राम में भी असीम श्रद्धा रखते थे। इस वजह से काकभुशुंडी का अपने गुरु के साथ मतभेद था। गुरु ने समझाया कि स्वयं शिव भी राम नाम से आनंदित रहते हैं, तो तू राम की महिमा को क्यों अस्वीकार करता है। ऐसे प्रसंग को शिवद्रोही मान काकभुशुंडी अपने गुरु से रुष्ट हो गए। इसके उपरांत काकभुशुंडी एक बार एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने यज्ञ की सूचना अपने गुरु को नहीं दी, किंतु फिर भी सरल हृदय गुरु अपने भक्त के यज्ञ में सम्मिलित होने को पहुंच गए। शिव पूजन में बैठे काकभुशुंडी ने गुरु को आया देखा, किंतु काकभुशुंडी अपने आसन से न उठे, न उनका कोई सत्कार किया। सरल हृदय गुरु ने एक बार फिर इसका बुरा नहीं माना, पर महादेव तो महादेव ही हैं, वो अनाचार क्यों सहन करने लगे। भविष्यवाणी हुई, अरे मूर्ख अभिमानी, तेरे सत्य ज्ञानी गुरु ने सरलतावश तुझ पर क्रोध नहीं किया, लेकिन मैं तुझे श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे नहीं भाता। यदि तुझे दंड ना मिला तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। जो गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। तो गुरु के सम्मुख भी अजगर की भांति ही बैठा रहा, अथा अधोगति को पाकर अजगर बन जा तथा किसी वृक्ष की कोटल में ही रहना। इस प्रचंड श्राप से दुखी होकर तथा अपने शिष्य के लिए क्षमादान पाने की अपेक्षा से शिव को प्रसन्न करने हेतु गुरु लोमेश ने प्रार्थना की तथा रुद्राष्टक की वाचना की तथा भगवान आशुतोष को प्रसन्न किया। कथासार में शिव अनाचारी को क्षमा नहीं करते, यद्यपि वो उनका परम भक्त ही क्यों ना हो। परम शिव भक्त काकभुशुंडी ने जब अपने गुरु की अवहेलना की तो वे भगवान शिव के क्रोध का भाजन हुए। अपने शिष्य के लिए क्षमादान की अपेक्षा रखने वाले सहृदय गुरु ने रुद्राष्टक की रचना की तथा महादेव को प्रसन्न किया। गुरु के तप व शिव भक्ति के प्रभाव से यह शिव स्तुति बड़ी ही शुभ व मंगलकारी शक्तियों से सराबोर मानी जाती है। साथ ही साथ मन से सारी परेशानियों की वजह अहंकार को दूर कर विनम्र बनाती है। शिव की इस स्थिति से भी भक्त का मन भक्ति के भाव और आनंद में इस तरह उतर जाता है कि हर रोज व्यावहारिक जीवन में मिली नकारात्मक ऊर्जा, तनाव, द्वेष, ईर्ष्या और अहम को दूर कर देता है। यह स्थिति बड़ी ही सरल और भक्तिमय होने से शिव व शिव भक्तों को बहुत प्रिय भी है। धार्मिक दृष्टिकोण से शिव पूजन के बाद इस स्थिति के पाठ से शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, इसी के साथ प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।